नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रेन पर आधारित पार्ट 3 हल कर रहे हैं। सवाल हल करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मैं कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि और छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। देखिए, ये एक पुल बना हुआ है और पुल की जो लंबाई है वो 180 मीटर है। अब इसी पुल में से ट्रेन गुजरेगी और ट्रेन की जो लंबाई दे रखी है वो 270 मीटर है। जब कोई ट्रेन किसी पुल के अंदर से गुजरती है तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, और दोनों की लंबाई जो जुड़ के जो आती है 0, 8 और 7 15, 450, ये हमारी कुल लंबाई हो गई। इसको हम कुल लंबाई कहेंगे। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि जब ट्रेन हमारी यहाँ से गुजरेगी तो लास्ट में ये ट्रेन का पार्ट आएगा। ये पूरी पुल की लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये ट्रेन की लंबाई होगी। वो इतनी दूरी को और पार करेगी, जब भी तो निकल पाएगी। खुद की दूरी को भी पार करेगी, जब भी तो किसी पुल को पार कर पाएगी। तो इसलिए ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों प्लस हो जाती हैं। और चाल उसने दे दिया है, चाल दे रखी है ट्रेन की 30 मीटर प्रति सेकंड। समय पूछ रहा है वो, तो समय बराबर के दूरी बट्टे चाल। टोटल दूरी मैंने अभी बता दी कि पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी। 450 बट्टे समय जो दे रखा है वो समय बराबर दूरी बट्टे चाल दे रखी है 30। कट गया, 15 बार कट जाएगा ये, 15 सेकंड। 15 सेकंड में वो एक पुल को पार कर जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी ट्रेन किसी पुल से या किसी प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाती हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि दोनों में से किसी एक की देता है वो लंबाई और किसी एक की पूछता है तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि समय बराबर के पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 270 है और पुल की लंबाई 180 है बटे 30। वही चीज़ है। तो इस जगह पे माना कि ये चीज़ दे दी है उसने, अगर ये चीज़ नहीं दी है तो इस जगह पर हम कुछ मान सकते हैं और सवाल को हल कर देते हैं। उस जगह पे इसका मान वो जरूर दे रखा होगा। अगर इसका एक चीज़ का मान पूछेगा तो ये समय हमारा जरूर दे रखा होगा। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। इसकी कैलकुलेशन करके इतनी आएगी 15 सेकंड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अभी की तरह जैसे अभी दे रखा है, मैंने अभी बताया था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों हमारी जुड़ जाएंगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों क्या हो जाएंगी? दोनों को हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारी कुल दूरी या कुल लंबाई निकल के आ जाएगी। तो चाल पूछ रहा है ये, चाल बराबर के टोटल दूरी कितनी होगी? 450 ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है, ये 450 प्लेटफॉर्म की लंबाई है और 150 ट्रेन की लंबाई है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 600। टोटल जो दूरी है हमारी, टोटल जो लंबाई है या टोटल दूरी है 650 हो गई। चाल बराबर के दूरी बट्टे समय कितना दे रखा है? 20। 0 से 0 काट दिया, ये हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड।
जो ट्रेन की चाल है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है। अगर वो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कहता है तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलना है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बारे में बार बार डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कई बार बता चुका हूँ आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। 5 से इसको काट दिए, 5 छके 30, 6 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 6 अट्ठे 48 की 8, 6 गन 6, 6 और 4 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कि एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये एक व्यक्ति है। इस प्लेटफॉर्म को कह रहा है प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म से गुजरेगी, इस प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन जा रही है इधर को, तो जाहिर सी बात है कि प्लेटफॉर्म को तो पार कर ही रही है, वो तो व्यक्ति को तो ऑलरेडी पार कर जाएगी, व्यक्ति को तो ऑलरेडी पार कर जाएगी। अगर इस तरीके से आपके सवाल आते हैं कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति या प्लेटफॉर्म पर एक खंभा खड़ा हुआ है, उसको 10 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, तो ध्यान रखना है ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है व्यक्ति भी और प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो दोनों समय को तो हम नहीं जोड़ सकते हैं कि ये 14 सेकंड इसका हो गया और 10 सेकंड इसका हो गया, ये व्यक्ति तो ऑटोमेटिकली पार हो जाएगा। तो इसलिए जो व्यक्ति वाला जो समय होता है या खंबे का जो समय होता है उसको प्लेटफॉर्म वाले समय में से माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ पे जो समय निकल के आ जाएगा हमारा 14 माइनस के 10 बराबर के 4 सेकंड समय का इस्तेमाल हम करेंगे। और ट्रेन की जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, यहाँ पे रेलगाड़ी दे रखी है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है? 50 मीटर। ट्रेन की चाल पूछ रहा है, चाल बराबर के दूरी बट्टे समय, दूरी 50 दे रखी है और समय कितना दे रखा है? 4। अब ये जो निकल के आया है हमारा, ये मीटर प्रति सेकंड में निकल के आया है, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में, ये आपका सवाल हल हो गया। अगर आप करना चाहें इसको किलोमीटर प्रति घंटा में तो उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 18/5, 5 धारे 50, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 नम 18, 9 पन्ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, और मीटर प्रति सेकंड में आपका ये आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड में, यहाँ पे मिस्टेक है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म का समय नहीं दे रखा है उसमें, तो प्लेटफॉर्म से हमें कोई मतलब नहीं है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म का समय कितना है, कितना पार कर रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो केवल यहाँ पे प्लेटफॉर्म का केवल इस्तेमाल कर रहा है सवाल को बनाने में, और उसका कोई मतलब नहीं है। उस यहाँ पे केवल व्यक्ति का समय दे रखा है, व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। चाल पूछ रहा है ट्रेन की, तो चाल बराबर के दूरी कितनी दे रखी है? 120, और समय कितना दे रखा है? 10। यह आ जाएगा चाल बराबर के 12 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया सवाल आपका। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा बदलना चाहें तो वह अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 12 18/5
किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, गुणा करना आप जानते हैं, अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, और शेयर जरूर करना न भूलें ताकि आपके जैसे और भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके।